नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके YouTube चैनल मैथ्स विद #AK सर में। देखिए दोस्तों, आज फिर हम एक कॉन्सेप्ट लेके आए हैं और वो कॉन्सेप्ट है आपके अर्थमेटिक का ही एक चैप्टर हुआ करता है, कंपाउंड इंटरेस्ट, चक्रवर्ती ब्याज। तो ज़्यादा टाइम खराब ना करते हुए और ज़्यादा बात बाद में करेंगे हम। सबसे पहले आपके बोर्ड पे क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को आप पढ़िए। क्वेश्चन आपका कुछ इस प्रकार से है, इस सवाल को पढ़ के फिर आप इन चारों ऑप्शंस को पढ़िएगा, वीडियो को करिएगा पॉज, 2 मिनट के बाद आप देखिए कि आपका आंसर क्या है। अब जैसे ही इस सवाल को पढ़ेंगे तो आप एक बात ज़रूर सोचेंगे या मन में या बोल भी देंगे कि इस सवाल में ऐसा क्या है कि इस सवाल को आपने इतना कंसेप्चुअली या फिर मुश्किल भी नहीं है। तो इस सवाल से मैं आपको बहुत ही ज़बरदस्त कॉन्सेप्ट समझाने की कोशिश करूँगा दोस्तों। ये सवाल इतना आसान है, जितना दिखने में लगता है उतना आसान ये है नहीं। जैसे कि यहाँ पर मैंने मेंशन कर रखा है, ये शायद 6 जुलाई की सेकंड शिफ्ट में 2019 के एसएससी सीजीएल के एग्ज़ाम में सबसे पहली बार दिखा था। उससे पहले इस प्रकार के क्वेश्चंस एसबीआई, जो आपके मेंस के एग्ज़ाम होते हैं एसबीआई के, उसमें दिखता रहता था। तो आगे इस प्रकार के क्वेश्चंस और भी दिखेंगे। इस क्वेश्चन में जो 2019 में आया था, इस लाइन में एक और बात मेंशन कर रखी थी कि अराउंड अबाउट 1 पॉइंट तक आप इसको सोल्व करके बताइएगा। लेकिन मैंने ऑप्शंस को थोड़ा कन्वर्ट कर दिया है, क्योंकि इस बार मैंने एग्जैक्ट आंसर निकालने के लिए आपसे क्वेश्चन दे दिया कि अगर मैं कहूं कि एग्जैक्ट आंसर बताइए राउंड अबाउट ना करते हुए, तो ये सवाल आगे दिखने को मिल सकता है और कंसेप्चुअली बहुत ज़बरदस्त बात है। तो इस सवाल को सभी स्टूडेंट, मैंने इसे पेज पर भी डाला था, तो लगभग स्टूडेंट्स अगर आंसर देंगे तो गलत देंगे, कंसेप्चुअली जो गलत है, या फिर आंसर ही नहीं करते। तो आज से समझिए, लगभग स्टूडेंट्स कुछ ऐसे क्या करते हैं। मैं मान लेता हूँ प्रिंसिपल, इसने कहा जी सवाल में कितना है, प्रिंसिपल इज 10,000। प्रिंसिपल कितना है दोस्तों, 10,000। 10,000 रुपये की धनराशि 14% वार्षिक ब्याज की दर से, कितने प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से, 14% रेट ऑफ इंटरेस्ट से 19/7 वर्ष में बताइए। तो 19/7 को अगर मैं साइड में लिख दूं यहाँ पर 19/7, तो इस फ्रैक्शन को आप ऐसा बोल देंगे, 19/7 है ये 2 सही 5/7 वर्ष बन जाएगा। कितना बन जाएगा दोस्तों, 2 सही 5/7 वर्ष। जैसे ही 2:5/7 बनेगा तो आप कहेंगे 2 वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज निकाल देंगे और थर्ड का जो है उसका निकाल के 5/7 कर देंगे। आइए देखते हैं। तो आप कहेंगे ट्री मेथड जो अक्सर आप यूज़ किया करते हैं, 10,000 का 14% कितना बन जाएगा दोस्तों, 1400। दूसरे वर्ष फिर 1400 लगेगा और इस 1400 पे फिर 14% लगाएंगे तो इंटरेस्ट बन जाएगा 196। फिर थर्ड वर्ष इसके नीचे फिर 1400 लगा देंगे, फिर यहाँ पर 196, फिर इसका 196 और इस 196 का फिर 14% निकालेंगे तो ये शायद आएगा अराउंड अबाउट 27.44। अब आप कहेंगे ये आपका जो इंटरेस्ट है, ये आपका 3rd ईयर इंटरेस्ट है, ये आपके 2 वर्ष का इंटरेस्ट हो जाएगा। यानी कि जो भी 2 वर्ष का इंटरेस्ट है उसमें 3rd ईयर इंटरेस्ट का 5/7 करने पे आपके पास टोटल टाइम पीरियड का इंटरेस्ट आप निकाल लिया करते हैं। कुछ ऐसा ही करते हैं, 2 वर्ष का कंप्लीट और 5/7 का, यानी कि 3rd ईयर का कितने का निकालना है, 5/7 का। अब अगर 5/7 आप क्या करते हैं तो इसको सोल्व करेंगे तो बन जाएगा आपका कितना, 1299.6। अब अगर मैं इंटरेस्ट की बात करूंगा तो आप कहेंगे इंटरेस्ट बन जाएगा 1400 प्लस कितना कर दीजिए, 1400 प्लस कितना कर दीजिए 196 और प्लस कितना कर दीजिए 12996। इसको ऐड करेंगे तो इंटरेस्ट बन जाएगा आपका कितना 4200
92.6। इंटरेस्ट बन जाएगा आपका कितना, 4295.6। यहाँ तक ऑलमोस्ट हर एक स्टूडेंट इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया करता है, लेकिन मैं कहता हूँ ये आंसर हमारा नहीं है, ये आंसर आपका गलत है। अब समझते हैं कि ये आंसर गलत क्यों है। ये जो क्वेश्चन है दोस्तों, ये एक क्लासिकल क्वेश्चन है, बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन है। तो इस प्रकार के क्लासिकल क्वेश्चन को अभी मैं आपको बताता हूँ कि कैसे करेंगे, और अभी आप देखेंगे भी ये आंसर गलत क्यों है। आप मुझे एक बात बताइए, जब भी कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करते हैं तो आपने एक बचपन में फार्मूला पढ़ा होगा, बहुत बड़ा फार्मूला जो हमें अक्सर मैथ पढ़ने से डरा दिया करता था। तो वो फार्मूला कुछ ऐसा था, अमाउंट इक्वल्स टू P इंटू 1 प्लस R अपॉन 100 की पावर T। यही था आपका फार्मूला हुआ करता था, अमाउंट इक्वल्स टू P इंटू 1 प्लस R अपॉन 100 की पावर T। ये आपका फार्मूला है दोस्तों। इस फार्मूले में आप क्या करिए, आप कहेंगे प्रिंसिपल कितना है, प्रिंसिपल हमारा है 10,000 और 1 प्लस आर रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना 14 अपॉन कितना 100 की पावर क्या कर देंगे टी कितना है दोस्तों 2 सही 5/7। अब आप कहेंगे कि इसकी पावर 2 सही 5/7 कैसे निकालें, इसकी पावर तो 2 निकालने में ही दिक्कत हो जाएगी, 5/7 तो और दिक्कत करेगा। अब ध्यान से सुनिए, आपने प्रतिशत में पढ़ा मिक्स्ड फ्रैक्शन, मिश्रित भिन्न, 2 सही 5/7। आप जानते हैं 2 सही 5/7 को मैं ऐसा लिख सकता हूँ 2 जमा 5/7। क्या 2 सही 5/7 को मैं 2 जमा 5/7 लिख सकता हूँ? हाँ है ना, ऐसा लिख सकते हैं। अब इस पार्ट पे मैं बाद में आऊँगा। आपने समझा कि इस फ्रैक्शन को ऐसा लिख सकता हूँ, तो आप मुझे बताइए, अगर मैं कहूँ 1 प्लस एक्स की पावर, यहाँ पर कर लेते हैं r, 1 प्लस r की पावर x इज टू वाई अपॉन जेड। मैंने क्या कहा, अगर 1 प्लस r की पावर x y बाई जेड, ये मिक्स्ड फ्रैक्शन हो गया। इसको कैसे लिखेंगे, इसको आप लिखेंगे 1 प्लस r की पावर x और 1 प्लस r की पावर y अपॉन जेड। क्या लिखेंगे 1 प्लस r की पावर y अपॉन जेड। जब बेस सेम हो, जब आधार सेम हो तो शक्तियाँ पावर जुड़ जाया करती हैं, तो ये बन जाएगा y बाई जेड प्लस x, यानी कि x इज टू वाई बाई जेड। अब यहाँ पर आपने बचपन में जब मैथ्स पढ़ा था तो एक नाम पढ़ा होगा बाइनोमियल थ्योरम। बहुत ही ज़बरदस्त टॉपिक है ये बाइनोमियल थ्योरम का। बस अभी आप इतना जानिए कि ये कोई नाम है बाइनोमियल थ्योरम। अब उस बाइनोमियल थ्योरम का काम क्या है दोस्तों, 1 प्लस r की पावर अगर n है, 1 प्लस r की पावर n है, तो आप उसे अप्रोक्सीमेटली की अगर मैं बात करूं कि आप ऊपर ऊपर से मोटा मोटा देख लें, तो अप्रोक्सीमेटली मैं इसको ऐसा लिख दिया करता हूं 1 प्लस n इंटू r। जो भी आपकी पावर है, जो भी आपकी पावर है वो इस r के साथ में मल्टीप्लाई हो जाती है। ये मैंने कहा अप्रोक्सीमेटली वैल्यू है। कितनी वैल्यू है, अप्रोक्सीमेटली। अब अगर मैं आपसे कहूँ 1 प्लस r की, ये ऐसा क्यों है, इस पे भी डिस्कस करेंगे। अब अगर 1 प्लस r की पावर एक्स वाई बाई जेड को आप ऐसा लिख देंगे, तो ये आपका बन जाएगा क्या 1 प्लस वाई बाई जेड इंटू आर, कुछ ऐसा लिख देंगे, ऐसा लिख देंगे। अब देखिए, अब बाइनोमियल थ्योरम कहता क्या है, बाइनोमियल थ्योरम कहता है 1 प्लस आर की पावर कितना अगर n है, तो बाइनोमियल थ्योरम कहता है कि कॉम्बिनेशन पे चलिए, कॉम्बिनेशन पे NC0, जो वैल्यू यहाँ पर है 1, इसकी पावर n कर दीजिए और r की पावर कर दीजिए 0।
यानी कि इस एक और इस r की पावर का सम हमेशा n रहेगा, इन दोनों का सम, और यहाँ पर आप आगे बढ़ाते जाएंगे और कम करते जाएंगे आगे। NC0 आगे क्या बन जाएगा, NC1, 1 की पावर कितना बन जाएगा, n-1, तो यहाँ पर r की पावर क्या बन जाएगी दोस्तों, 1। अब आगे चलूँ मैं तो यहाँ पर बन जाएगा NC1 के बाद आ जाएगा 2, 1 की पावर n-2 और r की पावर बन जाएगी 2, ऐसा बन जाएगा। अब आगे आप खुद लिखेंगे NC कितना बनेगा, 3, 1 की पावर कितना बनेगा, n-3 और r की पावर कितनी बन जाएगी, 3, और ये ऐसे 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 लास्ट तक चलेगा, जब तक चलेगा जब तक लास्ट टर्म आपकी क्या बनेगी, NCN, 1 की पावर 0 और r की पावर n, यहाँ तक चलेगा। ये कंप्लीट आपका बाइनोमियल थ्योरम ऐसे कहता है। बाइनोमियल थ्योरम क्या कहता है, 1 प्लस r की पावर n, NC0 इसकी पावर n, इसकी पावर 0, पावर को घटाते जाओ, जितनी पावर घटाए उसी को बढ़ाते जाए और लास्ट तक इस प्रकार से लिख दें। अब NC0, अब अगर मैं इस कंप्लीट को सोल्व करूं तो ये आपको कुछ ऐसा देता है, बस अभी आप देखते रहिएगा। इस कंप्लीट को अगर मैं लिखूं तो ये ऐसे देगा, NC0 रिजल्ट देगा आपको 1, NC0 आपको रिजल्ट कितना देगा, 1, आगे क्या था, पावर 0 और n, प्लस NC1 आपको रिजल्ट देगा दोस्तों n, और साथ में r की पावर 1 थी तो लिख दूंगा मैं r, आगे क्या मिलेगा। इसी प्रकार अगर मैं उस कंप्लीट थ्योरम को एक्सपेंड करता हूँ तो रिजल्ट मुझे कुछ ऐसा नज़र आने लगेगा, 1 प्लस n इंटू आर प्लस n इंटू n-1 इंटू आर स्क्वेयर अपॉन 2 फैक्टोरियल, प्लस, समझ पा रहे हैं, n इंटू n-1 इंटू n-2 इंटू आर की पावर 3 अपॉन 3 फैक्टोरियल, और ये लास्ट तक ऐसे चलता जाएगा। ध्यान से देखिए एक बार फिर से, थोड़ा अजीब, आपने आज तक बाइनोमियल थ्योरम नहीं पढ़ा, फिर कंपाउंड इंटरेस्ट में, तो एक बार के लिए आपको ऐसा लगेगा, लेकिन जैसे ये कंसेप्ट आप पढ़ेंगे उसके बाद में देखना कि ये जो क्लासिकल क्वेश्चंस हैं इनमें आपको ये सब पता होना चाहिए। इवन जो मेंटर्स हैं मैं उनको भी कहना चाहूँगा कि ये सब बातें आप भी डिस्कस किया करें। इससे बहुत ज़्यादा अगर आप मेंस में 195 या 190 प्लस स्कोर करना चाहते हैं तो आपको ये सब बातें पता होना चाहिए। उसके साथ जैसे अभी HSSC की बात करें तो बाइनोमियल थ्योरम का उसमें सवाल आ जाता है, बेसिक क्वेश्चन आता है, इसका अगर आपको पता है तो आप बेसिक थ्योरम से, बाइनोमियल थ्योरम से क्वेश्चंस कर लेंगे। फिर हमें ऐसा कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि भाई सिलेबस HSSC को एक फिक्स करना चाहिए या पैटर्न बताना चाहिए। अगर पोस्ट भी 10 हो जाएंगी, आपको ये सब बातें पता होना चाहिए, तब अगर 10 पोस्ट भी बनेंगी तब भी आप उसमें ज़रूर सिलेक्शन लेंगे। तो आइए इस पर आगे बढ़ते हैं। मैंने कहा कि अगर मैं इसकी बात करूं तो ये अप्रोक्सीमेटली वैल्यू क्या देती है, 1 प्लस n इंटू आर। ये जो आपकी वैल्यू है ये आगे बहुत बहुत ज़्यादा कम होने लग जाती है। तो मैं कहता हूँ कि ये 1 प्लस एन आर अप्रोक्सीमेटली बन जाती है, क्योंकि 2 फैक्टोरियल आएगा, 3 फैक्टोरियल आएगा, आगे वैल्यूज़ नेगेटिव भी आने लग जाएंगे। इसलिए मैंने कहा कि 1 प्लस एन आर बन जाएगा अप्रोक्सीमेटली। अब मुझे बताओ, अगर मैं लिख दूँ 1 प्लस 1/2 की पावर कितनी कर दी मैंने दोस्तों, 3/2। इसको सोल्व करो। मैंने क्या कहा, 1 प्लस 1/2 की पावर 3/2, इसको सोल्व करें तो आप कहेंगे जी अप्रोक्सीमेटली, अगर आप कहेंगे तो अप्रोक्सीमेटली तो तुरंत ऐसे बता देंगे, क्या बता देंगे, 1 प्लस n एज इट इज़ गुना में r कर देंगे 3/2, यानी कि कितना बन जाएगा आपका 3/4 जमा 1, 3/4 जमा 1, रिजल्ट आ जाएगा 7/4। रिजल्ट कितना आ जाएगा, 7/4। अब ये एक्चुअल रिजल्ट 7/4 नहीं है,
ये अप्रोक्सीमेटली वैल्यू है। अगर मैं एग्जैक्ट रिजल्ट की बात करूं तो आप देखिए क्या कहेंगे, आप कहेंगे यहाँ पर मैं क्या कर देता हूँ, यहाँ पर मैं कर देता हूँ दोस्तों 1 प्लस 1/2 की पावर 3/2। सोल्व करेंगे तो अभी आपने पढ़ा 1 प्लस एन आर 1/2 इंटू 3/2 प्लस आपने क्या पढ़ा n इंटू n माइनस 1 इंटू क्या आर स्क्वेयर, आर की वैल्यू क्या है 1/2 की पावर कितनी दोस्तों 2। आगे क्या आएगा n माइनस 1 n माइनस 2 r की पावर 3, r की वैल्यू 1/2 की पावर कितनी दोस्तों 3 अपॉन में 3 फैक्टोरियल और यहाँ पर भी आएगा 2 फैक्टोरियल और आगे चलते जाएंगे। अब देखो यहाँ पर जैसे ही आपने कहा 3/2 माइनस 1, 3/2 माइनस 2, तो ये रिजल्ट आपको नेगेटिव देने लग जाएगा। ये रिजल्ट आपको कैसा देगा नेगेटिव, यानी कि यहाँ से आगे आपके रिजल्ट नेगेटिव आने लग जाएंगे तो आपका आंसर ये ना होकर इससे कुछ कम हो जाएगा। इस बात को समझिए, मैंने कहा 1 प्लस एन आर तो अप्रोक्सीमेटली वैल्यू देगा। यहाँ से आपने देखा कि रिजल्ट नेगेटिव देने लग गया और नेगेटिव ऐसे चलता जाएगा तो हर बार माइनस ऐड करेंगे तो रिजल्ट क्या इससे कुछ कम नहीं हो जाएगा, यानी कि आपका रिजल्ट 7/4 से कुछ कम देगा। आपका रिजल्ट क्या देगा दोस्तों 7/4 से कुछ कम। अब ध्यान से देखिए, अब आते हैं उस सवाल पे जहां पर आपको 19/7 ईयर्स का टाइम पीरियड दे रखा था। तो आप कहेंगे प्रिंसिपल यहां पर लिख दूं मैं 10,000, रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको मिल गया 14, टाइम आपको मिल गया 2/5/7, 2/5/7। अब देखिए जो ट्री मेथड आप लगाते हैं एक्चुअल में आप यही कर रहे होते हैं, बिल्कुल एज इट इज। 10,000 लिख दें, ये बनेगा 1 प्लस 14 अपॉन 100 की पावर 2, 1 प्लस 14 अपॉन 100 की पावर 5/7। इसको तो आप सोल्व करना जानते हैं। इसके लिए आपने अभी अभी कहा कि अप्रोक्सीमेट वैल्यू इंटू 5/7 कर दूं, इसको सोल्व करूंगा तो ये आपको रिजल्ट दे देगा कितना 11/10 गुना 114 का होल स्क्वायर अपॉन 100 और का स्क्वायर इंटू 10,000 काट देंगे। अगर इसको सोल्व करेंगे तो अमाउंट आ जाएगी और अमाउंट में से 10,000 सब्ट्रैक्ट करूंगा तो आपका जो कंपाउंड इंटरेस्ट आएगा वो 4295.6 ही आएगा, 4295.6 ही आएगा। और जो ट्री मेथड से आप आंसर निकालते हैं तब भी आंसर ये बिल्कुल सेम आया था। अब सेम इसलिए आया था कि यहाँ पर ये जो वैल्यू है दोस्तों, ये वैल्यू, ये एग्जैक्ट वैल्यू हम नहीं लेते, हम एग्जैक्ट वैल्यू नहीं लेते। अभी आपने क्या किया 1 प्लस एन इंटू आर, क्या अभी आपने अगर एग्जाम्पल देखा 1 प्लस 1/2 की पावर 3/2 तो क्या रिजल्ट 7/4 था? नहीं, उससे वैल्यू कुछ कम है। क्यों? जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे बाइनोमियल में जो माइनस साइन आता जाएगा वो माइनस 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 होते लास्ट में कम कर देगा आपके वैल्यू को, तो आपका आंसर ये नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि ट्री मेथड में हम अजम्पशन लेकर चलते हैं। क्या अजम्पशन लेके चलते हैं 1 प्लस एन आर, जो कि एक अज्यूम्ड वैल्यू है, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है। एग्जैक्ट वैल्यू क्या होगी? इससे कुछ कम। तो आंसर तो आप क्या करिए, ये क्वेश्चन बिल्कुल क्लासिक है। जैसे ही आपका आंसर आए 42,905.6, इससे कम ऑप्शन देखिए, ऑप्शन में अगर आप देखेंगे तो 4271.05 इस रिजल्ट से कम है, तो आपका एग्जैक्ट आंसर तो दोस्तों क्या हो जाएगा 4271.05। क्यों होगा?
आपने समझ लिया 1 प्लस NR जो कि अज्यूम्ड वैल्यू है, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है। अगर आप एग्जैक्ट रिजल्ट निकालते हैं तो यहाँ पर प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, और ये इस प्रकार के रेट से ही प्रॉब्लम करेगा। अगर मैं रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको देने की कोशिश करूं दोस्तों 21, 44, तो आपको यहाँ पर डिफरेंस पे कंफ्यूजन और प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगी। तभी सवाल पता है कि यहाँ पर अक्सर हर मेंटर, हर स्टूडेंट ट्री मेथड से चलेगा और इस रेट ऑफ इंटरेस्ट पे डिफरेंस का मैटर आएगा तो सवाल क्रिएट हो जाता है। यहाँ पर आपको ये पता होना बहुत ज़रूरी है, 1 प्लस NR अज्यूम्ड वैल्यू है। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, आपने बाइनोमियल थ्योरम से पढ़ लिया कि ये तो एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है। एग्जैक्ट वैल्यू इससे कुछ कम होगी तो मल्टीप्लाई करने पे रिजल्ट और कुछ कम होगा। आंसर अगर ये है तो आपका आंसर इससे कुछ कम होगा, जो कि ऑप्शन है 4271.05। उम्मीद है आपने ये बात समझ ली होगी कि हम जो ट्री मेथड या कंपाउंड इंटरेस्ट करते हैं, ये एक्चुअल में हम बाइनोमियल थ्योरम का यूज़ करते हैं। क्या आज से पहले आपको कुछ इस बात का पता था कि कंपाउंड इंटरेस्ट में बाइनोमियल थ्योरम यूज़ किया करते हैं? अगर आपने इस कंप्लीट प्रोसेस को समझ लिया तो आप ज़रूर आज कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मेरे को बताइएगा कि किसी पॉइंट पर आपको प्रॉब्लम तो नहीं रह गई। अगर आपको किसी एक सिंगल पॉइंट पे भी प्रॉब्लम रहेगी तो मैं 100% इसको क्लियर करूँगा दोस्तों। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है बाइनोमियल थ्योरम। अगर आप स्टेट लेवल के एग्ज़ाम देते हैं तो वहाँ पर सवाल बनता है। मेंस में इस प्रकार के कंसेप्ट अगर आपको पता है तभी आप 195, 198 आउट ऑफ 200 स्कोर करेंगे, अदरवाइज नहीं हो पाएगा। तो अभी देखिए मैंने क्या कहा कि ये सवाल तो क्लासिकल है, 14%, 16%, 9%, जब इस स्लॉट टाइम पीरियड में आपका चक्रवृद्धि ब्याज आ जाएगा तब। मैंने कहा कि अगर 21%, 44% आ जाए तो ये सब करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि डिफरेंस क्रिएट नहीं होगा अज्यूम्ड वैल्यू और विदाउट अज्यूम्ड वैल्यू में। कैसे, उस बात को मैं समझाने की कोशिश करता हूँ विद एग्जाम्पल। देखिए प्रिंसिपल इस बार फिर से दोस्तों वही लेते हैं, कितना, 10,000। प्रिंसिपल मैं फिर से वही लेता हूँ 10,000। एग्जाम्पल लेते हैं रेट ऑफ इंटरेस्ट में, रेट ऑफ इंटरेस्ट लेते हैं 21%, प्रिंसिपल फिर से ले लिया 10,000 और टाइम पीरियड मैंने कहा 2.5 वर्ष। अब चाहे ट्री बनाओ, अब चाहे बाइनोमियल थ्योरम का यूज़ करो या ना करो, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। क्यों फ़र्क नहीं पड़ेगा वो अभी आपको बताता हूँ। आपने कहा कि टाइम पीरियड 2.5 यानी कि 2 सही 1/2 वर्ष है। आप कहेंगे प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस 21/100 की पावर 2 सही 1/2, ऐसा कहेंगे। क्या अब इस 1/2 को मैं ऐसा लिख सकता हूँ 1 प्लस 21/100 की पावर 1/2? अब ध्यान से देखिए, यहाँ पर बाइनोमियल थ्योरम यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। क्यों नहीं है? 100 प्लस 21 क्या बन जाएगा? यहाँ पर मैं एक ही स्टेप में लिखता हूँ 121/100 की पावर हाफ। क्या इस वैल्यू को आप 11/10 नहीं कह देंगे? तो ये एग्जैक्ट वैल्यू आ गई। अगर मैं बाइनोमियल थ्योरम का यूज़ करता तो मैं कुछ और करता, है ना। तो यहाँ पर 1/2 आने से, क्यों, 21 रेट ऑफ इंटरेस्ट था तो ये परफेक्ट वैल्यू बन जा रही है, ख़त्म हो जा रहा है। आपके लिए बच नहीं रहा कि माइनस माइनस करते हुए कुछ वैल्यू कलेक्टिव बच जाएगी। तो अब आप यहाँ पर ट्री मेथड भी लगाएंगे तब भी रिजल्ट सेम ही आएगा। इसको सॉल्व करें, 121 का होल स्क्वायर अपॉन 100 का होल स्क्वायर इंटू 10,000, तो इससे ये काट देंगे, यानी कि रिजल्ट कितना आ जाएगा दोस्तों? रिजल्ट आ जाएगा आपका, सॉल्व करेंगे 6105.2
1 कुछ ऐसा आ जाएगा। एक बार चेक भी कर लेना रिजल्ट यही आ रहा है क्या। मैं कह रहा हूँ कैलकुलेशन ऊपर से किया मैंने, 121 का होल स्क्वायर गुना 11/10, रिजल्ट आपका कुछ इतना ही आएगा। आपका अमाउंट तो कुछ हो रहा है, शायद यहाँ पर 1 हो रहेगा, लेकिन अमाउंट करने के बाद यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कंपाउंड इंटरेस्ट है, उसमें से 10,000 घटा देंगे तो आपका रिजल्ट कितना आ जाएगा, 6105.1 ऐसा कुछ आ जाएगा। अब ध्यान से देखिए, आज के क्वेश्चन से 2 कंसेप्ट आपने सीखे, और ये कंसेप्ट ज़रूरी इसलिए हैं, अगर आप मेंस में हर स्टूडेंट के साथ फाइट करना चाहते हैं, कंपटीशन में आना चाहते हैं, तो ये सब आपको पता होना चाहिए, अदरवाइज प्रॉब्लम करेगा। मैंने फिर कहा, ये 2019 में प्री में आया था सवाल, ऑप्शन थोड़े अलग थे, ऑप्शन कुछ अलग थे, क्योंकि प्री का सवाल था तो उसने कहा कि 1 राउंड अबाउट फिगर तक दे दीजिएगा। आप चेक कर सकते हैं ऑनलाइन, अगर आप गूगल करेंगे तो आपको क्वेश्चन दिखाई भी देगा। उससे पहले ये जो डिफरेंस वाला सवाल था, ये एसबीआई में आता था, जब से टीसीएस ने पैटर्न स्टार्ट किया है एसएससी का लेना, तो उस प्रकार के क्वेश्चंस देखने को मिले हैं। तो फिर मैं कहता हूँ ये कंसेप्ट आज से पहले अगर आपने पढ़ा है तब भी बता दीजिएगा कि सर ऐसा पढ़ा था। अगर आपने वास्तव में कुछ सीखा है आज, हाँ किसी ऐसा भी होता है मेरे को पता ही नहीं था, तो आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में कमेंट करेगा। आप लोगों के कमेंट हमारे लिए बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल है, हम उस पर काम भी करेंगे। अगर किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम है फिर भी बताइएगा। जैसे एक स्टूडेंट ने कहा कि एक कंप्लीट चैप्टर को फिनिश करिए, उसके बाद में फिर हम प्रैक्टिस भी करेंगे, तो वो साथ के साथ चलता रहेगा, क्योंकि बीच में हमारे पास कोई प्रॉब्लम थी। तो अब वीडियोस कंटिन्यू करेंगे तो हम चैप्टर को भी फिनिश करेंगे। और अब मैंने आपके साथ एक और प्रॉमिस किया है कि भाई डेली प्रीवियस ईयर के जो भी पेपर हैं, आरआरबी एनटीपीसी का एक दिन एचएसएससी का, एक दिन दिल्ली पुलिस का, फिर मेंस का, वो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस डिस्कस करते रहेंगे रात के समय में, और दिन में आपको कंसेप्चुअल वीडियो भी मिलेंगी। तो ये क्वेश्चन बीच में से मैंने इसलिए उठाया क्योंकि बहुत ज़्यादा ज़रूरी लग रहा था मेरे को कि इस प्रकार की बातें आप लोगों को पता होना चाहिए। तो उम्मीद है किसी को किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर फिर भी किसी पॉइंट पे आपको डाउट लगे तो आप सोल्व कमेंट सेक्शन में कर दीजिएगा कमेंट, और हम आपकी प्रॉब्लम सॉल्व कर देंगे। इस प्रकार की क्वेश्चंस में ट्री मेथड लगा सकते हैं। बस क्लासिकल क्वेश्चन 2 से 4 ही होते हैं, जो एक्सेप्शनल क्वेश्चन होते हैं वहाँ पर आपको काम करना पड़ेगा, और एग्जाम में एक्सेप्शनल क्वेश्चंस 100% आएंगे। एग्जामिनर को पता होता है कि मेंटर्स क्या पढ़ा रहे हैं, स्टूडेंट्स क्या पढ़ रहे हैं, यहाँ पर दिक्कत करेंगे वही डाल देंगे। ठीक है, तो उम्मीद है दोस्तों आपको सब कुछ अच्छा लगा होगा, कुछ नया सीखा होगा। इसी बात के साथ जो भी आपकी कोई प्रॉब्लम्स हैं या फिर जो आपको अच्छा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट एपिसोड में फिर मिलेंगे। जय हिंद।